हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर 9 डायरेक्ट प्रपोर्शन एंड इनवर्स प्रपोर्शन प्रैक्टिस सेट 37। इससे पहले कि हम प्रैक्टिस सेट 37 स्टार्ट करें, हमें पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रपोर्शन और इनवर्स प्रपोर्शन का मतलब क्या होता है। डायरेक्ट प्रपोर्शन का मतलब होता है जब कोई भी दो क्वांटिटी हो। ओके, लेट्स से मैंने ये पेंसिल ली है और इस पेंसिल का कॉस्ट 10 रुपीज़ है, ठीक है, और एक पेंसिल का कॉस्ट 10 रुपीज़ है। अगर मैंने नंबर ऑफ पेंसिल बढ़ा दी और कह दिया 5 पेंसिल्स है, तो इधर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। जब हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं और दूसरी क्वांटिटी अपने आप बढ़ जाती है, उसे हम डायरेक्ट प्रपोर्शन कहते हैं। इनवर्स प्रपोर्शन के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस सेट 37 में हम सिर्फ डायरेक्ट प्रपोर्शन यूज करने वाले हैं, तो फिलहाल हम सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ 7 kg onions cost 140 rupees, how much we pay for 12 kg onions? तो क्वेश्चन रीड करके ये पता चल रहा है कि 7 kg अनियंस 140 रुपीज में मिलेंगे और हमें पता नहीं है कि कितना पैसा देना होगा फॉर 12 kg अनियंस। तो हम लिख सकते हैं लेट द प्राइस ऑफ 12 kg अनियंस बी x। सो वी विल राइट लेट द कॉस्ट ऑफ 12 kg onions be x rupees. Now this is our step number 1 where we take x, ठीक है। हम स्टेप नंबर 2 में एक लाइन में मेंशन कर देंगे कि ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन है, ताकि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। ये देख के पता चलता है कि अगर केजी अनियंस ज्यादा खरीदेंगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, कम खरीदेंगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे। सो ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन है, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इट इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, कौन सी दो चीज दी है हमारे क्वेश्चन में? एक कितने अनियंस है केजी में, और दूसरा उसकी कॉस्ट दी हुई है रुपीज में। 7 kg अनियंस का क्या कॉस्ट है? 140 रुपीज, करेक्ट। और 12 kg अनियंस का कॉस्ट हमें नहीं पता है, इसीलिए हमने उसे लिया है x। क्योंकि ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन है, हमें हमेशा ही क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कहते हैं यूनिटरी मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए क्या लिखेंगे हम? 7 into x इज इक्वल टू 12 into 140 या 140 into 12, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही होगा। x को यहीं रखेंगे और नंबर को उसके फ्रेंड्स के पास भेज देंगे, ऐसा। सो ये हो जाएगा 12 into 140, क्योंकि ये एक मल्टीप्लिकेशन में था, यहां आके वो डिवाइड में चला जाएगा, डिवीजन में। कैंसलेशंस कर लेंगे, 7 1 7 2 और 0। सो हमें मिला x इज इक्वल टू 12 into 20। मल्टीप्लाई करने पे हमें आंसर मिलता है 12 2 24 एंड द 0 एज इट इज 240। सो हमारा फाइनल आंसर क्या है? क्योंकि हमारा क्वेश्चन एक स्टेटमेंट फॉर्म में था, ये बेटर होगा कि हम हमारा आंसर भी स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखें। सो हम लिखेंगे 12 kg अनियंस कॉस्ट रुपीज 240। बहुत ही सिंपल सम है। हमारा स्टेप नंबर 1 x है, स्टेप नंबर 2 प्रपोर्शन कौन सा है ये बताना है, स्टेप नंबर 3 क्वांटिटीज लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है, ज्यादा कुछ
नहीं है ये सम में. मूविंग टू द नेक्स्ट सम. सम नंबर 2. If 600 rupees buy 15 bunches of feed, how many will 1280 rupees buy? So feed, यहाँ feed का मतलब क्या होता है? जो चारा हम कैटल को खिलाते हैं वो. So if 600 rupees buy 15 bunches of feed, सो हम जितना ज्यादा बंचेस खरीदेंगे उतना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. तो ये भी एक डायरेक्ट ही प्रपोर्शन हो चुका है. सो हम लिखेंगे लेट द bunches of feed for rupees 1280 be X. मतलब हमें पता नहीं है कि कितने बंचेस मिलेंगे 1280 रुपीज में. और हमने ये भी कहा है कि इट इज अ डायरेक्ट proportion. सो हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं. तीसरा स्टेप में हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे बंचेस ऑफ फीड और यहाँ लिखेंगे उसका कॉस्ट जो कि रुपीज में है. सो क्या था हमारे क्वेश्चन में? 600 रुपीज के लिए 15 बंचेस. सो 600 रुपीज के लिए 15 बंचेस और 1280 ये रुपीस के लिए हमें पता नहीं है, तो हमने लिया था x. क्योंकि एक डायरेक्ट प्रपोर्शन है, हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. सो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम क्या लिखेंगे? x वाला पार्ट हमेशा पहले लिखो तो ज्यादा बेहतर होता है. तो x इंटू 600 इक्वल्स टू 15 इंटू 1280. यस, x को यही रखेंगे, नंबर नीचे चला जाएगा. सो x यहाँ स्टे करेगा. 15 इंटू 1280 अपॉन 600. 0 और 0 कट हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है. 15 1 15 4 60. अगेन ये और ये 4 से कट हो जाएगा. तो लेट्स डू इट. 4 1 4, 4 3 12 एंड 4 2 8. सो हमें क्या मिला? x का वैल्यू 1 इंटू 32 जिसका मतलब होता है 32. x का वैल्यू मिल चुका है. तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे? हाउ मेनी बंचेस वी कैन बाय फॉर दिस मच अमाउंट? वी विल राइट 32 bunches of feed can be brought for rupees 1280. Simple. Moving to sum number 3. Sum number 3 says, for 9 cows, 13 kg 500 grams of food supplements are required every day, हर रोज. In the same proportion, how many will be needed for 12 cows? अभी हमने 9 काउस को इतना खाना दिया है. क्योंकि हमारी काउ बढ़ जाएगी तो हमारा खाना भी बढ़ जाएगा. सो ये भी एक डायरेक्ट ही प्रपोर्शन है. यस. उसके पहले हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होता है? x लेना है. तो हमें क्या लेना है? लेट द अमाउंट ऑफ फूड सप्लीमेंट रिक्वायर्ड फॉर 12 काउस बी x. तो वो लिख लेते हैं. लेट द फूड supplement for 12 cows be x. ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए. सो हम आगे क्या लिखेंगे?
It is a direct proportion. ये मैंडेटरी स्टेप है. ये लिखने से हमें याद रहता है कि हमें क्या करना है हमारे सम में. सो ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन है. इसके पहले एक छोटा सा ट्विस्ट है जो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. 13 kg और 500 ग्राम्स. इसका मतलब क्या है? 13 kg एंड 500 ग्राम्स. क्या मैं इसे डायरेक्टली बोल सकती हूँ 13.500 kg या 13.5 kg भी आप लिख सकते हो. आपके लिए इजी हो इसीलिए मैंने 500 ही रखा है. हम डेसिमल के बाद का तो ग्राम ही लेते हैं, तो डायरेक्टली इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो यहाँ पे ही लिख दिया है ताकि आगे सब में कोई प्रॉब्लम ना हो. सो हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है? कौन से दो क्वांटिटीज है वो लिखना है. तो यहाँ पे क्या था? काउस. कितने काउ है? बेसिकली नंबर ऑफ काउस. और फूड इन केजी. मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, इतना भी लिखेंगे तो भी चलेगा. सो कितने काउ है? 9 काउस. जब 9 काउस थे तो हमें कितना खाना चाहिए था? 13.500 kg. हमने डायरेक्टली उसे केजी में ही ले लिया है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो. और 12 काउस होंगे तो x, क्योंकि हमें वो नहीं पता है. क्योंकि ये एक डायरेक्ट प्रपोर्शन है तो हम क्या करेंगे? वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. अब लिख लेते हैं 9 इंटू एक्स इक्वल्स टू 12 इंटू 13.5 2 zeros. ओके, x इधर ही होगा. 12 इंटू अपॉन 9. अब हम कैंसिलेशंस कर सकते हैं, बहुत ही इजीली कर सकते हैं. कैंसिलेशन करके क्या मिलेगा हमें? 3 3 3, यस, 4. अब ये भी 3 से कट होगा. कैसे पता चलता है? डिविजिबिलिटी ऐड करेंगे. अगर 3 का मल्टीपल है तो पता चल जाएगा कि 3 है. सो 1 + 3 + 5 इज 9. 9 जाता है 3 के टेबल में, इसलिए ये कट होगा 3 के टेबल में. सो 3 1 = 3. कट करेंगे 3, यस. 4 = 12. डेसिमल एज इट इज आ जाएगा. कैरी 1, क्योंकि ये 13 है इसलिए कैरी 1. 3 5 और 0 0 एज इट इज आ गया. कैंसिलेशन करने के बाद हमें क्या मिला? x इज इक्वल टू 4 इंटू 4.500 या 500 लिख सकते हैं या 4.5 लिखेंगे तो भी चलेगा. अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 4.5 इंटू 4. सो हमें क्या मिलता है? 4 5 = 2 0 20. 4 4 = 16 17 18. 18 after decimal 1 number, so after decimal you will put that number. The answer is 18. So हमें आंसर मिला 18. फाइनल आंसर हम फिर से स्टेटमेंट फॉर्म में ही लिखेंगे. तो हम क्या लिखेंगे? 12 cows require 18 kg of food supplement. बहुत ही सिंपल सम है, आराम से करना है, एकदम ही सिंपल है. चलो आगे बढ़ते हैं. सम नंबर 4. The cost of 12 quintals of soybean is 36,000 rupees. How much will 8 quintal cost? So हम क्या लिखेंगे? Cost of 8 quintal be x. So let the cost of 8 quintal of soybean
बी एक्स. यू कैन राइट इवन एक्स रुपीज, अप टू यू. अब ज्यादा सोयाबीन खरीदेंगे, ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे. बहुत ही सिंपल है. सो इट इज डायरेक्ट proportion. स्टेप नंबर 3 क्या होगा? दो क्वांटिटीज लिखना है जो हमारे पास दी हुई है. क्या है? कॉस्ट इन रुपीस, और क्या दिया है हमें? उसका वेट या ये क्वांटिटी. सो हम लिखेंगे क्वांटिटी इन क्विंटल्स. क्विंटल्स में दिया है हमें क्वांटिटी. सो द कॉस्ट ऑफ 12 क्विंटल्स इज 36,000. 8 क्विंटल में कितना है? x. ठीक है. हम ये दोनों अदला बदली करके यहां से वहां भी लिख सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. अल्टीमेटली हमारा आंसर राइट ही आएगा. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. सो हम क्या लिखेंगे? x इंटू 12 इज इक्वल टू 36,000 इंटू 8. x को इधर ही रखते हैं. 36,000 इंटू 8 अपॉन 12. अब हम कैंसिलेशंस कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल है. यस, 4 के टेबल से कट हो जाएगा. 4 2 4 3 यस, 3 1 3 1 3 3 2 0 0 0. एज इट इज क्या बचा हमारे पास? x इज इक्वल टू 12,000 इंटू 2. जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा? 24,000. सो फाइनल आंसर हम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे कि 8 क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन कॉस्ट रुपीज. रुपीज का साइन अच्छे से बनाना है. 24,000. दैट इज 24,000. मूविंग टू द नेक्स्ट सम. सम नंबर 5. ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट सम है. 2 mobiles cost 16,000 rupees. How much money will be required to buy 13 such mobiles? 2 मोबाइल खरीदेंगे तो कुछ अमाउंट देना है, और 13 मोबाइल खरीदने हैं तो ऑब्वियसली उससे ज्यादा पैसा देना होगा. तो ये भी एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 13 मोबाइल्स बी एक्स, जो हमें नहीं पता है. और एक स्टेटमेंट हमारा सेकंड क्या होगा जो सब में लिखा है हमने? इट इज अ डायरेक्ट प्रपोर्शन. अब कौन सी दो क्वांटिटीज हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ मोबाइल्स और उसका कॉस्ट इन रुपीज. कितने मोबाइल्स? 2 मोबाइल्स का कॉस्ट है 16,000 और 13 मोबाइल्स का कॉस्ट है x, जो हमें नहीं पता है. अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि डायरेक्ट प्रपोर्शन है, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. और क्या लिखना है? 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 16,000 इंटू 13. x यही रह जाएगा. कैंसलेशंस कर लेते हैं. 2 1 2 8
मल्टीप्लाई करना होगा, x इज इक्वल टू 8000 इंटू 13, मल्टीप्लाई करेंगे 13 इंटू 8 जो कि हमें मिलता है 104। अगर आपको डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली ही कर सकते हो, मुझे डायरेक्टली पता था तो मैंने डायरेक्टली ही लिख दिया है 104। सो 13 इंटू 8 104 और ये 3 zeros एज इट इज, दैट मीन्स 1,04,000 विल बी द अमाउंट ऑफ 13 मोबाइल्स। सो हम आंसर लिखेंगे 13 mobiles cost rupees 1,04,000। With this we finish our practice set। मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रही हूँ जिसे आप खुद सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट्स में मुझे दोगे। क्या है ये क्वेश्चन? इफ द कॉस्ट ऑफ 5 chairs is rupees 20,000, how many chairs can you buy for rupees 8,000? ये आप सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स कमेंट में डालेंगे ताकि हम देखें कि आपको ये सम समझ में आया है या नहीं। थैंक यू।